नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, 23 सितंबर 2020 से ही राहु और केतु अपनी राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं। राहु जहां मिथुन से निकलकर वृषभ में प्रवेश करेंगे, तो वहीं केतु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण से निकलकर वृश्चिक में मंगल प्रदान राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी गौर करने लायक बात है कि केतु स्वयं कुंजवत फल करने वाले यानी मंगलवत फल करने वाले ही होते हैं। दशा अंतराल भी आप दोनों के देखते हैं तो समान ही है। और वहीं मार्च 2019 एक ऐसा समय अंतराल था जब राहु और केतु मिथुन और धनु में प्रवेश किए थे। तो वहीं अब 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक ये दोनों ही ग्रह यहाँ वृषभ और वृश्चिक में चलायमान रहेंगे। दोनों ही ग्रह अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। दोनों ही ग्रहों का भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं, किंतु मन के भीतर की जो संवेदनाएं हैं उसके ऊपर कई तरह के आवरण भी ये देने वाले हो जाते हैं। तो जब ऐसी ग्रहीय व्यवस्था परिवर्तित हो रही हो तो व्यक्ति सबसे पहले जानने का ये प्रयास करता है एक शब्द में कि हमारे लिए ये परिवर्तन कैसा है। तो इन 12 ही राशि के अंदर इस परिवर्तन को सबसे श्रेष्ठ कहीं ठहराया जाएगा तो वो है कर्क राशि, क्योंकि राहु एकादश में चलायमान होकर यहाँ पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। ये अंतिम उपचय स्थान है। तो वहीं पंचम भाव में केतु द्वितीय त्रिकोण में मोक्ष कारक ग्रह जब मंगल की ही राशि में चलायमान रहे तो जो फलदायी स्थितियां होती है, भले ही द्वितीय त्रिकोण में हो, वहां पर वृद्धि के सुरों को लेकर आने वाले हो जाते हैं। वहीं 20 नवंबर 2020 एक ऐसी तारीख भी रहेगी जब राहु और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन चुका होगा। और आप ये भी देखेंगे कि 2021 में अतिचारी होने वाला देवगुरु का समय छोड़ दीजिए। इसके अलावा स्थितियों में देवगुरु यहाँ मकर राशि स्थान में ही अपनी नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे, किंतु जो इनका दृष्टि संबंध है वो बेहद अलग है। दृष्टि में अमृत है और वहां पर शनिदेव के राशि स्थान में उनके साथ में भी चलायमान रहेंगे। आध्यात्मिक तौर पर और भौतिक तौर पर यह समय आपको काफी कुछ देकर जा सकता है। एक बात और आप यहां पर गौर कीजिएगा कि जब हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो भावनात्मक तौर के ऊपर ऐसा व्यक्ति विशेष बहुत जल्दी खुद को चेंजेस के अंदर पाता है। एक व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ कहा तो उससे बहुत ज्यादा खुश हो गए। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा भी नकारात्मक कहा तो वहां पर पूरे तरीके से नकारात्मक होकर रह गए। सेल्फ इग्निशन की जो पोजीशन होती है उसमें थोड़ी सी कमी रहती है। जो एक सेल्फ मोटिवेशन व्यक्ति के भीतर होता है, चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को बाह्य आवरण से उसकी आवश्यकता होती है। और जब राहु अपने परिवर्तन को अंतर चेतनाओं के ऊपर निक्षेपित करते हैं तो उसी आधार पर आप एक सेल्फ मोटिवेशन का प्रपोर्शन भी खुद के भीतर प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। यहां आप देखिएगा कि जब एकादश भाव में शुक्र के राशि स्थान में राहु चलायमान हो गए, शुक्र जो कि भौतिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को बहुत ज्यादा लालायित करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर जाते हैं और जो आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी है वहां पर भी वृद्धि के नए सिरों को स्थापित करने वाले हो जाते हैं। जब एकादश में जो कि सर्वांगीण लाभ का स्थान है, अंतिम उपचय है, राहु जब यहां चलायमान रहेंगे तो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में वृद्धि करने वाले होंगे। लंबे समय से जो कार्य आपके लिए अटके हुए थे, मान लीजिए जमीन संबंधी, पैतृक जमीन संबंधी कोई विवाद है, वर्षों से चला आ रहा था, जो एक तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका है, आपको याद ही नहीं है कि वो स्थितियां कभी फिर से लौट कर हमको प्रॉफिट भी दे सकती है। और वहीं से समाचार आते हैं कि आपके लिए ये अब एक आधारभूत स्थिति बन चुकी है और वो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। राहु कई बार ऐसी स्थितियों को निर्मित करने वाले हो जाते हैं। एक शेयर आपने बहुत पहले लिया था, आप उसको भूल चुके, मालूम चला कि अब वो एकदम वृद्धि की ओर जाना शुरू कर गया है। ऐसी स्थितियों में राहु आपको प्रॉफिटेबल अप्रोच देने वाले हो जाते हैं। जो बहुत पहले अटके हुए कार्य थे वहां पर वृद्धि आना और उस वृद्धि के साथ में स्वयं को बहुत अच्छे से लेकर चलना, ये सारी ही प्रवृत्तियां राहु के आधार पर यहां पर नजर आती है। ये प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति है। तो वहीं आप ये भी समझ पाएंगे कि राहु जब शुक्र के राशि स्थान में सर्वांगीण लाभ के स्तर को बढ़ाने वाले हो
तो व्यक्तिगत जीवन का जो पराक्रम है, लोगों को साथ में लेकर चलने की जो ताकत होती है और आपका जो इतने वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जीवन को परिवर्तित करके रखने की ताकत भी राहु बेहद अच्छे तरीके से देने वाले हो जाते हैं। तो सर्वांगीण लाभ में वृद्धि करेंगे। दूसरे स्तर और आधार के ऊपर आपकी जो आधारभूत सुविधाओं के भीतर वृद्धि होनी चाहिए, वहां पर भी राहु आपके लिए एक अच्छे संकेत को जन्म देने वाले हैं। अभी अभी आपने किसी कामकाज की शुरुआत की और अब वहां आप गेंद चाह रहे हैं, राहु उन प्रवृत्तियों में भी व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छे से अग्रगामी करने वाले हो जाते हैं। अब चर्चा करूं इनके 5वीं दृष्टि की। 23 सितंबर के बाद से बुध के राशि स्थान के ऊपर जो राहु की दृष्टि रहेगी, आपके लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। इसका अर्थ क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। पराक्रम व्यक्ति की चेतना का वो स्तर है जब उसके संघर्ष के भीतर उसको एक नव जन्म देने वाला हो जाता है। व्यक्ति संघर्षों में घिरा हुआ है, प्रत्येक स्तर के ऊपर उसके लिए विद्रोह चल रहा है। उसी विद्रोह के भीतर से एक आवाज मन में से आती है कि नहीं, यहां मुझे सामना करना चाहिए, मैं स्थितियों को परिवर्तित करके रख सकता हूं, भले ही कोई भी समर्थन में नहीं है, मैं अपने समर्थन के भीतर हूं। और राहु कई बार पराक्रम को देखते हुए, एकादश के साथ में संबंध रखते हुए आपकी मानसिक स्तर के ऊपर आंतरिक शक्ति में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। अब यहां जब मैं आंतरिक शक्ति नामक शब्द का यहां पर प्रयोग कर रहा हूं, तो आपको यह भी समझना होगा कि ऐसी स्थितियों में जो पराक्रम में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बुध के राशि स्थान को देख रहे हैं, वो भी वृद्धि रहेगी। महत्वाकांक्षाएं हावी हो सकती है, बस आपको इस दृष्टि से जो बचना है वो महत्वाकांक्षाओं के साथ में बचकर चलना है, वो हावी नहीं होने पाए। दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि भाइयों के साथ में संबंध कहीं पर भी बिगड़े नहीं। आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, किंतु सबसे पहले जो भुजाएं हैं उनका कितना सहयोग कर रहे हैं। यहां सहयोग की स्थितियां बेहतर तरीके से निकल कर आती है। ब्रोकरेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, कमीशनिंग संबंधी, मध्यस्थ संबंधी कोई भी स्थितियों के साथ में आपका कामकाज चल रहा है, वहां पर वृद्धि के संकेत राहु इस स्तर पर देने वाले हो जाते हैं। लंबे समय से जॉब में आपकी प्रमोशन अटकी हुई है, प्रमोशन के कोई भी चांसेस नहीं बन रहे थे, किंतु अब वो कार्य आपके सामने आया जो आप ही कर सकते हैं। वो टास्क आपके समक्ष उपस्थित हुई जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, और वहीं से आप मैनेजमेंट की नजरों में चढ़ने लगते हैं। तो ये स्थितियां और ये बेसिस कहीं ना कहीं राहु के स्तर आधार पर बनते हैं। लंबे समय से अटकी हुई डिजर्व्ड पोजीशन एक छोटे से कार्य की वजह से पूर्ण होती हुई नजर आती है, फाइनेंशियल गेन हो जाते हैं, यही स्थितियां बनती है। व्यक्ति कहता है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, किंतु उसके पीछे कारण क्या था। कई बार ये व्यवस्थाएं ऐसे कारण आपके लिए बनाती है और फिर व्यक्ति कितना त्वरित गति से उसको स्वीकार करने वाला हो जाता है। ये दूसरा तथ्य रहता है। साहस और दुस्साहस में एक फर्क रहता है। राहु कई बार व्यक्ति को दुस्साहस की तरफ भी लेकर जाते हैं। आप चेंजेस की ओर जाएं, आप लोगों के सामने समर्थन और विद्रोह की स्थितियों के भीतर समय दर समय अलग अलग क्षेत्र विशेष के साथ में, अलग अलग स्थितियों के साथ में आए, किंतु दुस्साहस से बचें और जो ओवर एग्रेशन होता है उससे भी संभल कर जरूर चलें। ये निवेदन मेरा आपसे रहेगा। तो जो प्रथम उपचय और अंतिम उपचय, देखिए आप 3, 6, 10, 11 ये उपचय की स्थितियां हो जाती है, और वहीं जो थर्ड हाउस है ये प्रथम उपचय है, ये अंतिम उपचय है। जब राहु का संबंध इन दोनों ही स्थितियों के साथ में हो गया तो व्यक्ति के लिए वृद्धि के संकेत बहुत अच्छे से मिलते चले जाते हैं। वहीं आप ये भी पाएंगे कि राहु 7वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखने वाले होंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, जिनके लंबे समय से एक तरह से सम्मान की स्थितियों के कार्य अटके हुए थे, या फिर अपने स्पोर्ट्स के अंदर ही आपको जो नेम फेम मिलना चाहिए था, आपके कैलिबर के बावजूद वो नहीं मिल पा रहा था, मौका ही नहीं मिल पा रहा था, ये स्थितियां यहां बनेंगी। जो क्षमताएं निरंतर तौर के ऊपर भीतर विकसित हुई है किंतु उनको सामने एक्सप्लोर होने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया, राहु वहां वृद्धि आपको देने वाले होंगे। आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश की और लंबे समय के लिए या शॉर्टर टर्म के लिए जाने वाले हैं, यहां आपके लिए एक तरह से बेटर प्रपोर्शंस को राहु क्रिएट करने वाले हो जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में अंतर विद्रोह नहीं पनपे, छोटी छोटी बातों को लेकर कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, ये जरूर आपको सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। अन्यत्र स्थितियों में यहां पर आपके लिए बेटर प्रपोर्शंस सामने आते हुए
देखे जा रहे हैं। ये एक बात। तो वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, फैमिली वे के बारे में आप जानने का विचार कर रहे हैं, इस समय अंतराल के अंदर आप जो शुरुआती ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज्यादा ख्याल रखिएगा। हालांकि राहु से भी अधिक स्थितियां पंचम के केतु की यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ये एक बात नोटेबल अप्रोच के अंदर आपके सामने रहेगी। वहीं पर द्वितीय त्रिकोण के साथ में जब राहु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं में वृद्धि प्राप्त करता है। मन के हारे ही कई बार हार होती है और मन चाहे तो व्यक्ति को एक क्षण में जीत की ओर लेकर चलना शुरू कर दे। अंतर चेतनाएं, सबकॉन्शियस अप्रोच में राहु ऐसे ही सकारात्मक प्रभाव आपके लिए देने वाले हो जाएंगे। त्वरित गति से ऊर्जा की ओर आप चलेंगे। भ्रम की आशंकाएं यहाँ पर बहुत कम है। राहु दिग्भ्रमित करते हैं, कंफ्यूजन के साथ में लेकर चलते हैं, किंतु यहाँ वो सारे ही आशंकाएं कम नजर आती है। राहु की जो ये 9वीं दृष्टि है, आप ये देखें कि यहाँ शनिदेव अभी चलायमान अपने राशि स्थान में ही 9वीं दृष्टि से राहु व्यापार भाव को देखने वाले हो गए। कई बार आप भावनात्मक तौर के ऊपर बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती, पछतावा लंबे समय तक रहता है। ऐसे व्यक्ति की मदद कर दी जिसको मदद की आवश्यकता नहीं थी, और हम जिस पूंजी के संग्रह के साथ में चल रहे थे वो हाथ से काफी हद तक निकल गई और उस व्यक्ति से एक तरह से दुराव भी आ गया। व्यापारिक जीवन के अंदर राहु ऐसी ही स्थितियों को कम करने वाले हो जाएंगे। एक मजेदार बात आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब यहां सप्तम भाव में चलायमान रहेंगे 20 नवंबर के बाद से, इनकी 5वीं दृष्टि यहां एकादश भाव के ऊपर होगी और राहु की 9वीं दृष्टि यहां व्यापार भाव के ऊपर होगी। लाभ और व्यापार का एक जो संयोग है, और इसे मैं अद्भुत संयोग कहूं तो भी कमी होगी। ये एक विशिष्ट स्थिति है जिसकी वजह से आप केमिकल, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी कामकाज के अंदर नएपन के साथ में खुद को वृद्धि की ओर लेकर जाने की चेष्टाएं कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में एक्सपांशन की तरफ जाना है, लोगों को साथ में जोड़ना है, लोगों को साथ में जोड़कर खुद के लिए एक प्रत्यक्ष वृद्धि के स्तर प्राप्त करने हैं। इन 18 महीनों में ऐसा किया गया व्यापारिक निवेश आपको लंबे अंतराल तक बेनिफिट की पोजीशंस के साथ में रखने वाला रहेगा। हालांकि यह भी नोट करने लायक बात है कि शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं। जो ठोस स्थितियां आपको अपनी सोच के अंदर मिली है, जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के आप साथ चले हैं, देखिए इसको और क्लैरिटी के साथ में लेकर चलते हैं। शनिदेव यहां अभी मकर राशि स्थान में ही चलायमान, कमोबेश लंबे समय तक यही 7वीं दृष्टि से ये राशि स्थान को देखने वाले हो गए। आपके ऑब्जर्वेशन को, आपके एनालिसिस को एक तीव्रता देने वाले हो जाते हैं, एक नई सोच और समझ को विकसित करने वाले हो जाते हैं। उसी आधार पर भावनाएं नियंत्रित रहती है, उसी आधार पर आप अपनी कैलकुलेटिव बेस के ऊपर चल पाते हैं। और वहीं पर जब राहु ने 9वीं दृष्टि से यहां शनिदेव के राशि स्थान को देख लिया तो वहां वृद्धि के स्तर बहुत अच्छे से निकलकर आने वाले होते हैं। ऑयल संबंधी कामकाज हो गया, औषध विज्ञान संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी रिसर्च चल रही थी लंबे समय से, और वो भी प्राण रक्षक औषधियों के साथ में आपकी रिसर्च चल रही थी, वहां पर वृद्धि के नए क्षेत्र उभर कर आपके सामने आ सकते हैं। ये ख्याल रखें। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से, जो एक्सपर्टीज आपने अपनी एजुकेशन के अंदर हासिल की, देखिए व्यक्ति अपनी एजुकेशन लाइफ में बिल्कुल एवरेज पोजीशंस के साथ में चला। ये मैं 7वीं दृष्टि से फिर से पंचम की और सप्तम की साथ में चर्चा कर रहा हूं। एजुकेशन की लाइफ के अंदर बिल्कुल धीमेपन के साथ में उछलता चला गया, बहुत ज्यादा वहां पर उसके लिए मार्क्स की पोजीशन वगैरह अच्छी नहीं थी, किंतु जो वहां से उसने सीखा, जो उसने ऑब्जर्व किया, वो पूरे ही जीवन काम आने वाला रहा। राहु उसको वृद्धि की ओर लेकर जाएंगे। हालांकि आपके लिए शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर थोड़े से सेटबैक्स आ सकते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगी। अन्यत्र स्थितियों में ये समय बेहद शानदार कहा जा सकता है। आध्यात्मिक चेतनाएं उस स्तर पर यहां विकसित नहीं हो रही है, तो गृहस्थ जीवन के अंदर राहु की जो दृष्टि है, शनिदेव बृहस्पति का जो यहां प्रभाव है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी लेकर आ सकता है। हालांकि 23 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य जब तक देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण में है, ज्यादा ध्यान रखिएगा। 20 नवंबर के बाद से थोड़ी सी पोजीशंस कंट्रोल में आना भी शुरू हो जाएगी आपके लिए। दोनों ही ग्रह, बृहस्पति भी वर्ष 2021 के अंदर 9वीं दृष्टि से पराक्रम को देखने वाले होंगे आपके लिए, तो वहीं राहु भी पराक्रम को देखने वाले होंगे। ये पराक्रम जीवन के भीतर साहस का एक नया उद्गम आपके लिए लेकर आ सकता है। तो वहीं अब चर्चा करता हूं मैं केतु की।
पंचम भाव में केतु चलायमान, हमेशा वक्रगत स्थितियों के भीतर चलने वाले केतु। और जब ऐसी स्थितियों में केतु रहते हैं द्वितीय त्रिकोण के भीतर, जब महिलाएं फैमिली वे की तरफ चली जाती है और पहले ट्राइमेस्टर के अंदर जो दिक्कतें परेशानियां आती है केतु उसमें वृद्धि देने वाले होते हैं। वहां से आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ऐसी स्थितियों में आप ट्रैवलिंग को बहुत सावधानी से जीवन में जगह देने का कार्य कीजिएगा। एक विशेष स्थिति यहाँ केतु की और रहने वाली है। आपके लिए जो शिक्षा संबंधी अंतराल में लंबे समय से अटके हुए कोई भी एग्जाम्स वगैरह थे, मान लीजिए बैकलॉग है या ऐसी कोई भी स्थिति है जिसने लंबे समय तक परेशान किया है, आपको क्लैरिटी की तरफ नहीं जा पाई, केतु वहां सहयोग देने वाले आपको हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में ये दोनों ही ग्रह चमत्कारिक तौर के ऊपर आपके लिए स्थितियों को संवारने वाले। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखें कि जो केतु मंगलवत फल करने वाले मंगल के राशि स्थान के अंदर हैं, स्टेमिना के अंदर आपके लिए वृद्धि कर सकते हैं। शारीरिक स्तर के ऊपर आप दक्षता की ओर जाना चाहते हैं, किसी वर्किंग एक्सपर्टीज के लिए कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, ये अंतराल वहां पर भी सहयोगी आपके लिए बना रहेगा। इसमें कहीं पर भी चिंतित विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है आपको। केतु संस्कृत में ध्वज के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जहां पर विजय की आवश्यकता है वहां कई बार विद्रोह की भी आवश्यकता होती है। दोनों ही स्थितियों में विजय और विद्रोह को केतु जीवन के भीतर जगह देने वाले हो जाते हैं और यही जीवन का सबसे बड़ा परिचय भी है। इस समय अंतराल में आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप निरंतर शिव उपासना और आराधना के साथ में जरूर बढ़ते चले जाइएगा। उसमें भी जो प्रदोष व्रत अगर आप कर पाएं, मंगल प्रदोष से अगर आप शुरुआत कर पाएं, तब और ज्यादा अच्छे परिणाम आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। कहीं पर भी चिंतित विचलित होने की दरकार नहीं है। और प्रत्येक दिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक किया जाए, चंद्रशेखर अष्टकम आदि का वाचन पठन किया जाए, तब भी परिणामों के भीतर सुदृढ़ स्थितियां रहेंगी। यहाँ सावधानी के साथ में ऊर्जा की आशा और अपेक्षा जीवन कर रहा है। इस परिवर्तन के साथ में एक नव संचरण मन के भीतर आ रहा है, जिसको आप स्वीकार कीजिए। स्थितियों के भीतर स्थायित्व की जिस आवश्यकता के साथ में हम चलते हैं वो भी मन में बहुत गहरे तरीके से यहाँ बनी हुई है। तो ये था राहु और केतु का होने वाला ये राशि संचरण परिवर्तन, जो कि 23 सितंबर 2020 को होगा। हमने उपाय जनित व्यवस्थाओं के साथ में प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा आपके सम्मुख रखी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।